अब हमने फ्राइडे को 35,000 का लॉस बुक किया था। वो हमने बैंक निफ्टी या तो बहुत ऊपर का है या तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा अच्छी खासी। हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते के लिए कैसे परफॉर्म करेगा और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिया था अच्छी खासी। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल का सिग्निफिकेंस जो हमने बहुत बार बताया है। मार्केट पूरा फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही रहा, नो डाउट बीच में एक बार को थोड़ा सा नीचे तोड़ने की कोशिश की बट नेक्स्ट कैंडल तक रिकवर हो गया। और आप देखेंगे क्लोज भी इधर ही दिया इसने जो फर्स्ट कैंडल का हाई था। तो एक बात समझने की कोशिश करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हमने पहले आपको बताया मार्केट गैप अप होके साइडवेज ही जाता है। जब मार्केट को गिरना होता है बड़ा तो थोड़ा सा गैप डाउन होके गिरता जाता है। कम दिन होते हैं जिस दिन मार्केट फ्लैट खुला और फिर ऊपर भाग रहा है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि कॉल सेलर बहुत सारे थे। कॉल सेलर जब निकलते हैं तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर भागता है क्योंकि वो सारे कॉल सेलर पुट सेल पे शिफ्ट होते हैं। बट ऑलरेडी जब बहुत सारा पोजीशन पुट सेल पर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक गैप अप ओपन करेगा फिर साइडवेज ही चला जाएगा। अगर हम निफ्टी का इस वीक का ऑप्शन चेन देखेंगे तो निफ्टी बहुत क्लियरली एक अप ट्रेंड मूव देने की कोशिश कर रहा है। 15,400 पे बहुत अच्छे खासे ओआई एंड चेंज इन ओआई बना दिए हैं। 15,300 पर हाईएस्ट ओआई बना दिया इन लोगों ने सबसे पहला। और फिर नेक्स्ट उसके बाद 15,000 पर हाईएस्ट ओआई है। अगर आप इधर के साइड देखेंगे तो 15,500 एट द मनी के आसपास इनने बहुत अच्छा खासा ओआई एंड चेंज इन ओआई बनाया है। तो 15,500 के नीचे खुलता है तो 15,500 थोड़ा रेजिस्टेंस होगी ड्यूरिंग द डे। हाउएवर अगर आप थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो आपको एक चीज ये पता चलेगी कि मार्केट का 16,000 पर बहुत अच्छा खासा इसने हाईएस्ट ओआई एंड चेंज इन ओआई बना दिया है। और नेक्स्ट इन लोग ने अच्छा खासा बनाया 15,800 पे और 15,600 पर भी अच्छा खासा बनाया है। और उसके ऊपर बना है फिर 15,500 पे। तो मार्केट अगर 15,500 के आसपास रहता है ड्यूरिंग द डे तो वो तोड़ के ऊपर 15,600 एंड 15,800 तक जाने के उसके क्लियर साइंस दिख रहे हैं। और अगर नीचे जाता है 15,400 तोड़ता है तो जाके साइन दिखेगा कि मार्केट 15,300 जाने वाला है। बट ये सारे ओआई डेटा देख के खासकर 16,000 पे इतने अच्छे खासे बनना, हाईएस्ट बनना और यहाँ 15,400 पे अच्छा खासा बना देना एंड 15,300 पे हाईएस्ट ओआई कर देना, उससे एक ही चीज समझ आती है कि मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर का ट्रेंड दे सकता है। नो डाउट 15,500 के आसपास अगर रहे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर सकता है। और फिर कल जैसे नंबर चेंज होंगे वैसे वैसे हमें देखना पड़ेगा। बट अभी तो वीक में ये ऊपर के साइंस ही दे रहा है। अगर हम मंथ एंड का डेटा देखेंगे तो मंथ एंड में 15,400 पे इधर भी बहुत अच्छे खासे चेंज इन ओआई बनाए हैं। 15,000 पे वन ऑफ दी वेरी गुड एंड हाईएस्ट ओआई बना दिया है। इस साइड अगर हम देखेंगे तो इधर 15,500 पे छोटा ओआई है, 15,600 पे छोटा ओआई है। सीधे 15,500 पे बना है और इधर भी एक्शन देखिए 16,000 पे हाईएस्ट ओआई एंड चेंज इन ओआई बना दिया है। तो ये तो यही बता रहा है नेक्स्ट आने वाले एक दो दिनों के लिए ऊपर का मूव ही होगा। नो डाउट 15,500 वुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बट अगर इसके ऊपर या इसके आसपास सस्टेन करता है तो मार्केट फिर ऊपर आराम से आप देख सकते हैं 15,700 या 800 तक का मूव दे सकता है और फिर इवेंचुअली 16,000 तक का दे सकता है। तो निफ्टी का ऊपर का मूव है, 15,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 15,500 के आसपास खुलता है अगर मार्केट और उधर सस्टेन करता है अच्छे खासे टाइम में और सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा होगा। बट ओआई एक्शन ऐसे बोला मार्केट ऊपर खुल भी सकता है तो शायद एक बार गैप अप ओपनिंग हो। बट ये चीज एक बार देखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का भी नीचे का दिख नहीं रहा है। 15,400 अगर तोड़े नीचे की तरफ उधर सस्टेन करे कुछ घंटे तो हाँ मार्केट थोड़ा नीचे का 15,300 और 15,000 तक का दे सकता है। बट अभी भी वो थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर की है। बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन किया था बट ये बहुत ज्यादा एक दोजी कैंडल बना है, बहुत वॉलेटाइल रहा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो नीचे का ही रहा अच्छा खासा। और ये एक कुछ कैंडल के नीचे ही इसने क्लोज देने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वीक था क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स अभी ज्यादा नहीं भगा रहे निफ्टी को, रादर देन आईटी, फार्मा, स्टील, ऐसे सेक्टर रोटेशन चल रहा है इन लोगों का।
अब अगर बैंक निफ्टी का ओआई देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ओआई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना है। 35,000 पे इनने बहुत अच्छे खासे ओआई एंड चेंज इन ओआई बनाए, फिर 34,500 पे इनने ओआई एंड अच्छे चेंज इन ओआई बनाए हैं। अगर हम इधर देखेंगे थोड़ा सा, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर के प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 35,300 पे कुछ नहीं बना है, सीधे 35,500 पे बना है। नो डाउट इधर इन लोग ने बनाने की कोशिश की है, बट एक चीज देखिए, ऊपर 36,000 पर भी बना के रखे हुए इन लोग ने ऊपर। एंड अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इन लोग ने बहुत दूर दूर बनाने की कोशिश, 37,500 पे हाईएस्ट बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं पूरा, विद वेरी गुड चेंज इन ओआई। एंड सिमिलरली 37,000 पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ओवरऑल हम देखेंगे, बैंक निफ्टी ना एक बार को थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर तो क्रिएट कर रहे हैं 35,300 400 500 के आसपास, बट ये 35,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इसको क्रॉस करे तो मार्केट ऊपर जा सकता है, 35,000 तोड़ेगा तो 34,500 के भी वापस से नंबर दिख सकते हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी हाँ ऊपर का तो है, बट ये बहुत रेजिस्टेंस हिट करेगा, धीरे धीरे जाके ऊपर बढ़े। बैंक निफ्टी या तो बहुत ऊपर का है, या तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा अच्छी खासी। अभी ओआई नंबर ऐसा बोल रहे हैं, अगर ये तोड़ता है तो अच्छा खासा 37,000 38,000 तक जा सकता है आने वाले दिनों में। बट वो जो रेजिस्टेंस है 35,300 400 35,500, वहां पे ये कितना दिन स्पेंड करता है वो चीज एक बार को देखनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट में अभी निफ्टी तो ऊपर का है, बट बैंक निफ्टी ऊपर होके बार बार नीचे रहा है, वीक दिख रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है। नो डाउट ऊपर के साइन दिखा रहा है, अगर जाना चाहे तो जा सकता है, बट इसके रेजिस्टेंस के साइन बहुत है। तो एक वैसे 35,500 तोड़ने दीजिए, तो इसके ऊपर का एक क्लियर मूव पता चलेगा सबको। नहीं तो थोड़ा सा ये ज्यादा वॉलेटाइल होने के इसके बहुत अच्छे खासे चांसेस है। अब हमने फ्राइडे को 35,000 का लॉस बुक किया था, वो हमने एक्चुअली रिलायंस को हम लोग ने हैवी कॉल शॉर्ट किया हुआ था, थोड़ी सी रिस्क ज्यादा ले ली थी मैंने खुद पर्सनली। तो पूरी टीम में से मुझे ज्यादा बेयर करने पड़े लॉसेस। निफ्टी में हमारी पोजीशन पुट सेल पर थी, वो सारे हम लोग ने अच्छे खासे उसमें पैसे कमाए, बट इसमें थोड़ा हैवी लॉस हम लोग को बुक करना पड़ा रिलायंस में। अगर आप रिलायंस का ओआई चार्ट देखेंगे तो, अब रिलायंस का पहले प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करिए। अगर आप रिलायंस का कल का मूवमेंट देखेंगे तो ये खुला थोड़ा सा गैप अप, और फिर इसके बाद ये ऊपर ही ऊपर भागते गया। अब इसमें दो चीजें आती हैं कि ये सीधे गैप अप खुल के साइडवेज क्यों नहीं गया। तो जैसे हमने आपको अभी बताया था, रिलायंस में बहुत हैवी कॉल शॉर्टिंग की हुई थी 2000 पे थर्सडे की शाम को। वो चीज देख के इवन हमने भी सोचा 2000 के पास है तो शायद मोस्टली नीचे जाए। अब किसी इवेंट की वजह से यहाँ पे जो कॉल सेलर्स हैं उनको स्क्वीज करने की कोशिश की, तो मार्केट को इसने खोला। अब यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स में नो डाउट हमें लॉसेस दिखे, बट हमने ये लॉसेस इधर ही बुक किए, क्योंकि इसका जो 2000 का ओआई है वो नेगेटिव जाते जा रहा था, और पुट सेल बनते जा रहे थे अच्छे खासे। तो उस वजह से जैसे हमने बोला कि मार्केट कभी कभार छोटा सा खुल के फिर पूरी रैली इसलिए देता है क्योंकि ऑलरेडी कॉल सेल पे रहते हैं लोग। अगर आप रिलायंस का ऑप्शन चेन देखेंगे तो ये देखिए 2000 का उस टाइम जब ये चल रहा था ड्यूरिंग द डे, तो इसको पूरा नेगेटिव करने की कोशिश करे जा रहे थे, और यहाँ पे ये ओआई बनाते जा रहे थे सुबह, क्योंकि कॉल सेलर्स को निकलना था। ये सबसे हाईएस्ट कॉल सेलिंग यहाँ पे चल रही थी उससे थर्सडे की शाम को। हाउएवर जब ये ऊपर खुला मार्केट रिलायंस का, तो फिर इधर शॉर्ट स्क्वीज हुआ, इधर सबके स्टॉप लॉस या फिर स्मार्ट मनी निकलता गया सुबह सुबह, और फिर हम लोग को भी 20-30 रुपए का लॉस लेना पड़ा। और ओवरऑल तो ये 82 रुपीज पर लॉट लॉस होता, बट हम लोग ने सिर्फ 20 रुपीज पर लॉट बुक किए लॉसेस। अगर बहुत हैवी कॉल शॉर्टिंग होती है, मार्केट को ऊपर जाना होता है, तो उस दिन वो गैप अप नहीं खुलेगा, बट उस दिन रैली जरूर देगा। बट ऑलरेडी पुट सेलर्स बने हुए हैं और कॉल पे इतना प्रेशर नहीं है जो निफ्टी में दिख रहा, भी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा। तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि अगर मार्केट गैप अप खुल के साइडवेज इसलिए जाता है क्योंकि ऑलरेडी पुट सेलर्स बने होते हैं, कॉल सेलर पे इतना प्रेशर होता नहीं है। बट अगर बहुत हैवी कॉल सेलिंग की होती है और मार्केट को ऊपर जाना होता है, जैसा भी बैंक निफ्टी में दिख रहा है, तो फिर क्या होता है, मार्केट छोटा सा गैप अप होता है, उसके बाद सारे कॉल सेलर निकलते हैं, पहले के आधे एक घंटे में पुट सेलर बनते जाते हैं और मार्केट एक ऊपर की रैली देता जाता है, ताकि जो कॉल सेलर ने लॉसेस बुक किए वो प्रॉफिट में बदल सके। हम लोग ने रिलायंस में सेम ये किया था, हम लोग कॉल सेल थे, हमें निकलना पड़ा था।
हम लोग पुट सेल पर नहीं गए थे, बट हमारी निफ्टी में बहुत सारी पोजीशन पुट सेल में थी, तो थोड़ा बहुत लॉस ऑफसेट हुआ, बट अभी भी हम लोग को भारी लॉस बुक करना पड़ा रिलायंस में। तो जैसे जैसे नंबर चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते जाएंगे। निफ्टी अभी ऊपर का दिख रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर का है बट विद रेजिस्टेंस, तो देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे करता है। और जो भी आपको डाउट हो आप हमें यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, हम आपको वहीं पे तुरंत रिप्लाई देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।